कक्षा 10 का पेज नंबर 115 उदाहरण नंबर है 3। दो क्रमागत धन सम संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हम दो संख्या हम ज्ञात करेंगे जिनके वर्गों का 340 है। ईपी बोर्ड में पूछा हुआ है सवाल है, 4 नंबर का रहता है। ईपी बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है, कितने नंबर का है? 4 नंबर का। ईपी बोर्ड में 2023 में पूछा गया है सवाल है, लिखेंगे हल। माना दो क्रमागत धन सम संख्या, क्या लिखा है? दो क्रमागत धन सम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 340 है। तो लिखा है माना दो क्रमागत धन सम संख्याएं यक्स तथा x प्लस 2 है। तो अब हम क्या करेंगे? पहली संख्या हमारा क्या है? माना दो क्रमागत धन सम संख्या x तथा x प्लस 2 है। लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या दिया है? पहली संख्या हमारा है x, दूसरी संख्या है x प्लस 2 जिनके वर्गों का योगफल 340 है। यानी जो हमारा पहली संख्या दूसरी संख्या है इसके वर्गों का योगफल हमारा 340 है। इनको हम क्या करेंगे? इस पे भी घात 2 कर देंगे, x प्लस 2 पर भी 2 घात कर देंगे, बराबर हो जाएगा 340। अब ध्यान देंगे x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 340 है। यानी x प्लस 2 जो है a प्लस बी के सूत्र में आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के द्वारा। यहाँ पे एक सूत्र लगेगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के द्वारा। यहाँ लिखेंगे बराबर क्या चीज? एक्स स्क्वायर है, ये है एक्स पे स्क्वायर प्लस 2 पे स्क्वायर प्लस 2 गुणे एक्स बराबर 340। अब ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2 पे 2 घात है, लिखेंगे 2 गुणे 2 प्लस 2 गुणे एक्स, 2 दूने 4x बराबर 340 है। अब ध्यान देंगे 2x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 प्लस 4x बराबर 340 है। अब ध्यान देंगे हम क्या कर सकेंगे? 2x स्क्वायर प्लस 4x के पास लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर कितना है? 340। अब ध्यान देंगे यहाँ पे 2 पक्ष हो रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 340, यानी ये बायां पक्ष है। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बायां पक्ष है और 340 जो है दाहिना पक्ष है। हम क्या करेंगे? बाएं पक्ष से प्लस 4 को पक्षांतर कर देंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। अगर समझ लीजिए अगर प्रतीक यानी चिन्ह का होता है, अगर बाएं पक्ष में प्लस है तो यहाँ पे जाएगा, दाहिने में हो जाएगा माइनस। दाहिने में अगर प्लस है तो बाएं में आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब माइनस बाएं पक्ष में तो दाहिने जाएगा तो प्लस हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 340 है। हम बाएं पक्ष से 40 प्लस से 4 को पक्षांतर करेंगे, लिखेंगे प्लस 4 का पक्षांतर करने पर प्लस 4 का हम पक्षांतर कर देंगे तो बचेगा कितना? 2x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 340। अब प्लस 4 आएगा तो हो जाएगा माइनस, यानी बाएं से दाहिने में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 4x है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है। हम क्या करेंगे? 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 2 से गुणा x स्क्वायर में होगा तो 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा 2x, यानी 2 दूनी 4x होगा। यानी 2 से जब गुणा होगा इसमें तो 2x स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा, बराबर हो जा 340 में 4 घटाएंगे तो 336 बचेगा। 336 हुआ। अब ध्यान देंगे बराबर का चिन्ह है, 2 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 336 है। यानी हम क्या करेंगे? 2 से, यानी 2 से क्या होगा? 336 में भाग देंगे। यहाँ लिखेंगे 2 से
336 में भाग देने पर, क्योंकि ऐसा क्यों लिखेंगे, 2 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 336 है, यानी हम 2 से 336 में भाग देंगे। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, इसके लिए यहाँ पे उच्चारण लिख दिया जाता है, यानी 2 से 36 में भाग देंगे, यानी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये क्वेश्चन में बचेगा बराबर कितना है 336। हम 2 से भाग दे रहे हैं 336 में, तो गुणे में 1/2 हो जाएगा, यानी अंश बटा हर है, तो इसको भी अंश बटा हर हम कर लेंगे 1 से भाग देकर। अब दोनों परिमेय हो गया, यानी अंश बटा हर परिमेय हो गया, अंश से अंश में, हर से हर में गुणा होगा। तो ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x कोष्टक में बराबर हो जाएगा 336 से 1 में गुणा करेंगे तो 336 ही प्राप्त होगा, और 2 एकम 2। अब भाग देंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 16 दूनी 32 होता है, यानी कट जाएगा, 16 दूनी 32, यानी 33 में 32 का 1 हासिल 16 हो जाएगा, 2 8 16, यानी 168 हो जाएगा। 168 होगा, बराबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 168। अब ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x बायां पक्ष है, बराबर 168 दाहिना पक्ष है, यानी हम क्या करेंगे, इसको द्विघात समीकरण बना देंगे। 168 को हम प्लस 168 को हम बाएं पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे प्लस 168 को का पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब प्लस आएगा दाहिने से बाएं में तो हो जाएगा माइनस 168, अब कुछ नहीं बचा तो यहाँ हो जाएगा 0। द्विघात समीकरण हो गया। ये द्विघात समीकरण, इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ेंगे, इसको हम गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ेंगे। गुणनखंड विधि का मतलब होता है प्रथम संख्या से अंतिम संख्या में गुणा होता है। हमारा प्रथम संख्या क्या है, प्रथम संख्या है x का मान होता है 1, अंतिम संख्या है 168, दोनों गुणा होगा तो हो जाएगा 168 प्राप्त हो रहा है। गुणनफल हमारा 168 ही है, यानी 168 को हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ देंगे। 12 14 में, 12 12 14 मरतबा कब पढ़ेंगे ना, तो 12 14 में 168 हो जाएगा, और 14 एकम 14 पूरा कट गया, यानी 12 गुणे 14 बराबर कितना होता है 168, यानी गुणा करने पे हमारा कितना प्राप्त हो रहा है, 12 गुणे 14 करेंगे तो 168 हो रहा है, गुणनफल हमारा बराबर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 14 x में से 12x को घटाएंगे तो कितना होगा, 14 पर हमें 168 हो जाएगा, प्लस 14 में से माइनस 12 को घटाएंगे तो 2x बच जाएगा, यहाँ पे प्लस 2x बच जाएगा। तो लिखेंगे एक पुस्तक में एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 12x, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 12x, यानी प्लस 14x में 12x जाएगा तो 2x बच जाएगा, और 14 पर हमें 168 होता है, माइनस 168 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x को एक क्वेश्चन में बंद कर देते हैं, अब 12x माइनस 168 को एक क्वेश्चन में बंद कर देंगे। अब ध्यान देंगे यहाँ x पे 2 घात है, यहाँ क्या है, x पे 2 घात, यहाँ पे x है, x यानी 2 x पे 2 पावर है, यानी 1 निकलेगा तो 1 बचेगा, यहाँ x निकल जाएगा तो सिर्फ 14 बचेगा। यहाँ 12 है, यहाँ पे 168 है, यहाँ पे एक पीरियड देंगे ऊपर, इसका पूरा बाकी का ऊपर सवाल रहेगा, यहाँ पे एक रेखा खींच देते हैं। बचा कितना है, x कॉमन कर लेंगे, बराबर के चिन्ह देंगे, x कॉमन होगा तो x प्लस 14 क्वेश्चन में बचेगा। अब माइनस है तो माइनस 12 को हम कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा कितना, x माइनस से माइनस में भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एकदम 12 14 में हो जाता है कितना, 12 14 में हो जाएगा 168 बराबर 0। अब क्या करेंगे, x गुणे x प्लस 114 माइनस 12 गुणे x प्लस 14 बराबर है, x प्लस 14 यहाँ भी है, x प्लस 14 यहाँ भी है, हम कॉमन कर लेंगे, कॉमन करेंगे x प्लस 14 कोष्टक में आ जाएगा, और दूसरे में आएगा x माइनस 12 बराबर 0, दोनों के बराबर 0 है, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 14 बराबर 0, बराबर का चिन्ह देकर, x प्लस 14 बाएं पक्ष है, 0 दाहिना है, हम क्या करेंगे बाएं पक्ष को पक्षांतर कर देंगे, प्लस 14 को हो जाएगा माइनस, तो माइनस मान्य नहीं है, यहाँ पे माइनस मान्य नहीं है, लिखेंगे
ऋणात्मक ऋणात्मक चिन्ह मान्य नहीं है। ऋणात्मक चिन्ह मान नहीं है, यानी x का मान हमारा क्या आ गया है, x बराबर -14। एक मान आया। दूसरा लिखेंगे x -12 बराबर 0। x -12 का है बाएं पक्ष है, 0 दाहिने पक्ष है। हम -12 बाएं पक्ष से दाहिने में करेंगे तो हो जाएगा प्लस, यानी एक का मान तो हमारा प्रथम संख्या हमारा जो आ रहा है, प्रथम संख्या यानी 2 मान ज्ञात करना था। माना 2 क्रमागत धन सम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 340 हो। तो हमारा जो आ गया है, पहला संख्या हमारा आ गया प्लस में, माइनस तो मान नहीं है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे दूसरी संख्या पहली संख्या आ गया, दूसरी संख्या हमारा क्या है, x बराबर 12। 12 में क्या करेंगे, यहाँ पे -14 है, 12 में +2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा दूसरी संख्या 14। लिखेंगे अतः दो क्रमागत समधन संख्याएं x बराबर 12 तथा 14 है। यही हमारा आंसर हो जाता है।